स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th की अकाउंट स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और इस चैप्टर के अंदर हमने 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हुई थी, जिनका नाम था प्रोप्राइटर, कैपिटल और ड्राइंग्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे, और उस टर्म का नाम है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होता है जो बिज़नेस को पे करना होता है, जो बिज़नेस को पे करना होता है। देखिए कैसे ये बिज़नेस है और ये एक सप्लायर है। बिज़नेस ने सप्लायर से गुड्स परचेज़ करे, ₹10,000 के गुड्स परचेज़ करे, और ये जो गुड्स परचेज़ किए हैं सप्लायर से वो उधार खरीदे हैं, और बिज़नेस ने उसे बोला है कि ये पैसा मैं तेरे को 3 महीने बाद दूंगी। तो बिज़नेस को ये पैसा इस सप्लायर को पे करना है। अमाउंट पेबल बाय बिज़नेस, अमाउंट पे करना है सप्लायर को ये 3 महीने बाद। तो ये बिज़नेस की लायबिलिटीज़ कहलाएगी, जो अमाउंट बिज़नेस को पे करना है सप्लायर को। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। ध्यान से देखिए। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म बोल लो, बिजनेस बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, एंटिटी बोल लो, बात एक ही है। ओस मतलब पेबल टू आउटसाइडर। तो वो अमाउंट जो बिज़नेस को पे करना है आउटसाइडर को, वो लायबिलिटीज़ कहलाती है। एक्सेप्ट द अमाउंट टू प्रोप्राइटर, उस अमाउंट को छोड़कर जो प्रोप्राइटर को देना है। क्योंकि आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, ओनर जो पैसा बिज़नेस में लगाता है वो बिज़नेस की लायबिलिटीज़ कहलाती है, और वो लायबिलिटीज़ बिज़नेस की कहलाती है इंटरनल लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ 2 टाइप की है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज़ जो होती है वो टुवर्ड्स ओनर होती है। ओनर जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है, तो ये भी बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि हम बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, और हम जो भी सोचते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जो भी करते हैं वो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती है, ये वो लायबिलिटीज़ होती है जो हमने आउटसाइडर से ले रखी है, जैसे कि लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। और हमें जो लायबिलिटीज़ जाननी है वो जाननी है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जो हमने आउटसाइडर से ली हुई है, जो हमें आउटसाइडर को पे करनी है। इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में आपकी बुक ने थोड़ा सा बता रखा था, तो मैंने आपको बता दिया। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो टुवर्ड्स ओनर होती है, जो ओनर को देनी होती है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो हमें आउटसाइडर को देनी होती है। बट हम ज़्यादातर जो लायबिलिटीज़ पढ़ते हैं, जो मेन हमारी लायबिलिटीज़ हमें पढ़नी है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। ध्यान से देखिए, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस को 1 साल के अंदर अंदर में पे करनी होती है। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो बिज़नेस को 1 साल के अंदर अंदर में पे करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, बिल्स पेबल हो गया एक्सेट्रा। हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। ध्यान से देखिए, ये बिज़नेस है और ये सप्लायर है। बिज़नेस ने सप्लायर से गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे? ₹10,000 के, और इससे समय मांगा, इससे टाइम मांगा 4 मंथ का। सप्लायर से टाइम मांगा, 4 मंथ का टाइम मांगा। तो बिज़नेस ने ये जो अमाउंट पे करना है ये
1 साल के अंदर अंदर में पे करना है, विद इन 1 ईयर, तो ये लाइबिलिटीज़ कहलाएगी करंट लाइबिलिटीज़। बट मान लीजिए बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है, बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक वालों ने पूछा कि ये अमाउंट आप कब तक पे करोगे। बिजनेस से पूछा कि ये अमाउंट आप कब तक पे करोगे, तो बिजनेस ने बोला कि ये अमाउंट मैं आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पे करूँगी। तो जो अमाउंट बिजनेस 1 साल के बाद पे करती है वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। यानी बिजनेस जिन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट, जिन अमाउंट की पेमेंट 1 साल के बाद करती है वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटीज़, विच आर पेबल आफ्टर ए लॉन्ग टर्म, यानी कि 12 मंथ के बाद। इसका एग्जांपल क्या है? लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एक्सेट्रा। तो फटाफट एक बार रीकैप ले लेते हैं हम इसका। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को पे करना होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो टुवर्ड्स ओनर होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो टुवर्ड्स आउटसाइडर होती है। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक करंट और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिनकी पेमेंट बिजनेस को विद इन 1 ईयर करनी होती है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिनकी पेमेंट बिजनेस को आफ्टर 1 ईयर करनी होती है, आफ्टर 2 ईयर करनी होती है, आफ्टर 3 ईयर करनी होती है। तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये कुछ एग्जांपल हैं जो विद इन 1 ईयर आपको करने होते हैं: क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आफ्टर 1 ईयर जो आप पेमेंट करते हो वो होती है लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। तो ये लाइबिलिटीज़ के बारे में था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।